संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सप्तभगिन्यः भाग 2 यह पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 1 आप लोगों ने जान लिया होगा, अब भाग 2 सुनिए। अध्यापिका कहती है, इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव। ये जो सप्तभगिनी प्रदेश हैं, 7 बहनों का प्रदेश है, स्वीये स्वीये माने अपने स्वयं के, प्राचीन इतिहासे प्राचीन धन इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में। अगर इनका बहुत प्राचीन इतिहास देखा जाए तो प्रायः स्वाधीना, प्रायः का मतलब लगभग, लगभग, प्रायः लगभग यानी ज्यादातर समय स्वाधीना। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्व अधीना, स्वाधीना, स्व अधीना यानी कि अपने ही अधीन में, स्वतंत्र, अपने ही अधीन यानी कि ये लगभग स्वतंत्र रहे, दूसरे किसी देश के कब्जे में नहीं रहे। प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, ज्यादातर समय ये स्वाधीन रहे। न केनापि शासकेन, केनापि, केन प्लस अपि, किसी भी शासक ने, केन अपि किसी भी शासक ने इन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया। इमा स्वायत्तीकृता, अपने नियंत्रण में नहीं लिया। स्वायत्तीकृता, स्वायत्तीकृता, इमा स्वायत्तीकृता, नियंत्रण में लिया, नियंत्रण में यानी कि किसी भी शासक, न स्वायत्तीकृता, न केनापि शासकेन स्वायत्ती, इनको किसी ने भी अपने नियंत्रण में नहीं लिया, इनको स्वतंत्र ही छोड़ा। अनेक संस्कृति विशिष्टायां, भारत की अनेक संस्कृति की विशिष्टता में, यानी कि भारत देश अपने आप में बहुसंस्कृतिवाद से गौरवान्वित है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ मिल करके एक भारत की संस्कृति बनी हुई है। इस प्रकार से अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति की विशिष्टता में भारत भूमौ, भारत भूमि में एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी, इन भगिनी प्रदेश की संस्कृति भी महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी यानी कि महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति अपने आप में बहुविध संस्कृति है, अनेक प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण है। ऐसे में इन भगिनी प्रदेश की भी जो बहुआयामी संस्कृति है वो भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है, ये बताया जा रहा है। तन्वी, तन्वी नाम की बालिका पूछती है, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा तन्वी ने, यह शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया, यानी कि सप्तभगिनी जो शब्द है सर्वप्रथम कब इसका उपयोग किया गया, पहला किसने इसका उपयोग किया होगा। अध्यापिका कहती है, अब यह शब्द सबसे पहले किसने उपयोग में लाया है, कौन उपयोग में लाया है, जरा इसी को हम पढ़ते हैं। अध्यापिका इस बात को समझा रही है हमें। श्रुत मधुर शब्दोयम,
श्रुत, यहाँ पे कितने शब्द हैं देखिए, श्रुत, मधुर, यहाँ संधि नहीं है, समास है, ठीक है। मधुर, ये शब्दो यम में शब्द अयम, श्रुत मधुर शब्द अयम, सुना हुआ है यह मधुर शब्द। श्रुत माने सुना हुआ, मधुर मीठा, शब्द अयम, यह मीठा शब्द हमने कभी पहले सुना है। सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य, विगत, विगत बीते हुए, शताब्दस्य, शत आब्द, इसका बनता है शताब्द, विगत शताब्दी, शताब्द, शताब्दस्य विगत शत आब्द, शत माने 100, विगत शताब्दस्य जो बीती शताब्दी है उसमें द्विसप्ततितमी, द्विसप्तति, द्विसप्तति तमी का मतलब है 1972, बीती शताब्दी। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है, ये 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1972 यानी कि पिछली शताब्दी में वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, 4 शब्द हैं। त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन किया जा रहा था, त्रिपुरा राज्य बनाया जा रहा था, उस समय के नाभि प्रवर्तितः, किसी व्यक्ति के द्वारा यह सप्तभगिनी उच्चारित किया गया। किसी व्यक्ति के द्वारा यह सप्तभगिनी जो शब्द है वह अनायास प्रयोग किया गया है। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, एते साम्राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, ये 7 जो राज्य हैं, इन 7 राज्य का संगठन माने समूह इसी समय बनाया गया है। 7 राज्य का समूह तभी बनाया है 1972 के आसपास ही ये सारे राज्य का संगठन ने नया रूप दिया है। तभी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी व्यक्ति के द्वारा सप्तभगिनी का उच्चारण किया गया, सप्तभगिनी नाम लिया गया है। स्वरा, अस्वरा पूछती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्, और कुछ भी विशेषता है क्या इनकी? वैशिष्ट्यम, विशेषता, और कुछ विशेषता है क्या इनकी? अध्यापिका कहती है नूनम, अवश्य, निश्चित ही, और बहुत सारी विशेषताएं इनकी है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, यहाँ इन राज्यों में पर्वत खूब हैं और वृक्ष भी खूब हैं और पुष्प, फूल, फल इत्यादि पर्याप्त संख्या में हैं। इस प्रकार से इससे समृद्ध प्राकृतिक संपद भी और प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न, नेचुरल ब्यूटी जिसमें भरा हुआ है, ऐसे सुसमृद्धानि, बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत संपन्न हैं, इमानि राज्यानि, ये सब राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पस्तवक सदृशानि, पुष्पस्तवक, पुष्प स्तवक का मतलब है फूल का गुच्छा, फूल का गुच्छा। भारत वृक्षे, अगर भारत को एक हम वृक्ष का रूप देंगे तो पुष्पस्तवक सदृशानि विराजन्ति एतानि, ये उस वृक्ष में फूल के गुच्छे की तरह से सुशोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार भारत अगर एक वृक्ष है
तो ये उस वृक्ष के फूल की गुच्छे की तरह से शोभायमान हो रहे हैं। इतने सुंदर तरीके से अध्यापिका ने यह बात समझाई है। अब राजीव प्रश्न करने जा रहा है। भवती गृहे यथा सर्वाधिकारम्य मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकारम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। भवती, जरा सुनिए, गृहे जिस प्रकार से घर में सर्वाधिका सबसे अधिक, सर्वाधिका अब इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं हम। सर्वा धन अधिका मतलब है सबसे अधिक। जैसे घर में सबसे अधिक रम्य यानी सुंदर, घर के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने वाली, घर के वातावरण को अत्यधिक मनोरम बनाने वाली, तो इस प्रकार से कौन होती है? वह भगिनी होती है, बहन होती है। बहन और बेटियां अगर घर में हो तो घर का वातावरण सुरम्य, सुंदर, मनोरम इस तरह से सौहार्दपूर्ण बनता है। तथैव भारत गृहेपि, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी, एक घर की बात हो रही है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकारम्य इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। ये भगिनी प्रदेश सबसे सुरम्य, सबसे सुंदर प्रदेश हैं। राजीव ने इस तरह से बहुत सुंदर बातें कही है। घर के अंदर, एक एक घर के अंदर जिस प्रकार से भगिनी होती है, बहन होती है, वह सबकी प्यारी होती है, सबको प्रिय होती है और घर के वातावरण को बहुत अच्छा बना करके रखती है। उसी प्रकार से भारत रूपी घर में ये भगिनी प्रदेश उसी प्रकार से रम्य और सुंदर वातावरण बनाने वाली ये सप्तभगिनी प्रदेश हैं। अध्यापिका कहती है, राजीव के बाद से अध्यापिका बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद अध्यापिका क्या कहती है जरा सुनिए। मनस्यागता, अब देखिए संधि विच्छेद, मनसी आगता, मन में आई हुई, मन में आई हुई यम भावना, तुम्हारे मन में ये जो भावना उत्पन्न हुई है भगिनी के प्रति, अपनी बहन के प्रति कि बहन घर के वातावरण को किस तरह से सुरम्य बनाती है, सुंदर बनाती है, उसी प्रकार वो भगिनी प्रदेश भी हमारे भारत को बनाती हैं, इसी प्रकार का वातावरण बनाती हैं। ये भावना अत्यंत सुंदर भावना है, परम कल्याणमयी, ये बहुत कल्याण करने वाली भावना है, सबका भला करने वाली भावना है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग उस प्रकार से न अवगच्छन्ति, न अवगच्छन्ति माने जानते हैं, अवगच्छन्ति जानते हैं और ना अवगच्छन्ति नहीं जानते हैं, और इस प्रकार से सोचते भी नहीं हैं, नहीं सोचते हैं। जो कल्याणमयी भावना से तुमने सोचा है, लेकिन सब लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। अपनी बहन के साथ भी कई लोग तो लड़ाई लड़ते रहते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से सभी के मन में इस प्रकार की कल्याणमयी भावना नहीं होती है। अस्तु, ठीक है, कोई बात नहीं। अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, इन राज्यों के बारे में तावत एतेषां, तावत एतेषां, तो इन राज्यों के, एतेषां माने इन राज्यों के बारे में
किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ वैशिष्ट्यम अपि, यानी कि विशेषता भी, इन राज्यों के बारे में हमें कुछ विशेषता भी कहनी है। अध्यापिका कह रही है सावहित मनसा शृणुतः, तो आप लोग सावधान होकर के जरा सुनिए, इन राज्यों में और क्या क्या है वह भी जरा जान लीजिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो क्षेत्र है जनजाति बहुल हैं, यहाँ पर जनजाति प्रदेश ज़्यादा रहती हैं। ये जनजातियों का कुछ नाम लिया गया है, गारो, खासी, नागा, मिजो, वहाँ की क्षेत्रीय जातियां हैं। यह जो जनजातियां पहाड़ों पर रहती हैं, और कैसे हैं ये, प्रभृतय, ये सब जातियां, बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, और इसी प्रकार से और बहुत सारे जनजाति यहाँ पर इन प्रदेशों में रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ये ऊर्जस्विनः ऊर्जस्विनः का मतलब ऊर्जायुक्त, ऊर्जावान, या ऊर्जायुक्त, शरीर से ऊर्जायुक्त, एनर्जेटिक प्रकार के, ताकतवर जैसे ये लोग शरीर से होते हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषी समन्विता, ये यहाँ इन क्षेत्रों में रहने वाले, इन प्रदेशों में रहने वाले बहुभाषा भी, बहुत सारे भाषाओं में समन्विता युक्त, समन्विता युक्ता, यानी कि यहाँ के लोग बहुत सारे भाषाओं को जानने वाले होते हैं, बहुत सारी भाषाओं को ये लोग जानते हैं। अपने प्रदेश की भाषा, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और विश्व भाषा, सभी भाषाओं को, और अपने पड़ोसी राज्य की भाषा भी ये लोग जानते हैं। बहुत सारे भाषाओं को जानने वाले होते हैं और शरीर से ऊर्जावान भी होते हैं। परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता, स्वलीला कलाभिश्च, अपनी लीला से और कलाओं से निष्णात। स्वलीला कलाभिश्च, स्वलीला का मतलब, स्वलीला बने और कला, अपनी क्रिया, स्व माने अपनी, जो क्रियाएं हैं, अपनी क्रिया और कला, कलाएं, क्रियाएं और कलाएं, इनमें अपने क्रियाओं को, अपने शारीरिक क्रियाओं को और अनेक प्रकार की कलाओं को ये प्रदर्शित करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, निष्णातः, योग्य रहते हैं। मालती कहती है महोदय अत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, यहाँ पर वंश वृक्ष, बांस के वृक्ष, यहाँ पर तो बांस के वृक्ष भी पर्याप्त मिलते हैं। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पियों का बाहुल्य है। हस्तशिल्पी जो हाथ के बुनकर होते हैं, कारीगर होते हैं, हाथ से अनेक चीज़ें जो बनाई जाती हैं,
उसकी प्रचुरता यहाँ पर है। आ वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, देखिए बांस से क्या किया, आ वस्त्र आभूषण, आ वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण, गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र, वस्त्र बनाने के लिए भी बांस का उपयोग होता है। आभूषण, जो गहने हैं, इनको बनाने के लिए, और गृह निर्माण, घर बनाने के लिए भी बांस का उपयोग होता है। तथा घरेलू तमाम जो सामग्री है, बैठने के कुर्सियां हैं, सोफा है, तथा अन्य बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी बांस का उपयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते, क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षाणाम, बांस के वृक्षों की प्राचुर्यता है, यानी पर्याप्त संख्या में है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, अब तो यह बांस का जो उद्योग है, वंश वृक्ष का जो उद्योग है, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोसी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अवाप्तो, अवाप्तः, अवाप्तः अस्ति, अवाप्तः अस्ति माने प्राप्त हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ है। बांस उद्योग अब अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में पूर्वोत्तर में चल रहा है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोऽयं बहुआकर्ष प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश, यह भगिनी प्रदेश, भगिनियों का प्रदेश है, यानी बहनों का प्रदेश है। यह बहुआकर्षक, देखिए संधि विच्छेद, बहु आकर्षक, बहुत, बहुआ माने बहुत, आकर्षक, यह भगिनी प्रदेश बहु आकर्षक प्रतीयते, लगता है, प्रतीयते, प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक लगता है, लोग उसमें खींचे खींचे चले जाते होंगे। अब सलीम, हाँ, सलीम क्या कहता है जरा सुनते हैं, सलीम की बात भी सुन लेते हैं। सलीम किम कथयति तब तदपि वयम शृणुमः, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, 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 उचित, सही, भ्रमणाय, घूमने के लिए ये भगिनी प्रदेश क्या सही है, उचित है। सर्वे छात्रा, सब छात्र कहते हैं, उच्च, जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, महोदय, ये अध्यापिका महोदया, 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 संबोधन में महोदय हो जाता है, महोदय। आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, जो निकट भविष्य में जो भी हमारी लंबी छुट्टियां पड़ेंगी, उस अवकाश में वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, तत्रैव, तत्र एव, वहाँ ही, हम वहीं भगिनी प्रदेश में ही हम गन्तुम इच्छामः, गन्तुम इच्छामः, जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यानी कि अब जो छुट्टी पड़ेगी उस छुट्टी में हम भगिनी प्रदेश में ही भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। स्वराह,
स्वराहा बालिका कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। देखिए क्या क्या कहने लगे अब बच्चे, भवत्यपि, भवती, महिलाओं को भवती कहते हैं इज्जत के साथ में, भवती अपि, आप भी अस्माभिः सार्धं चलतु, हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते मे अयम विचारः, मे अयम, मे माने मुझे यह विचार पसंद है। आप जो आग्रह कर रहे हैं घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश जाने के लिए, मुझे आपका विचार पसंद है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो भ्रमण के लिए, घूमने फिरने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। जिस प्रकार व्यक्ति स्वर्ग में जा करके अत्यधिक सुख अनुभूति करता है, उसी प्रकार से इन राज्यों में घूमने के लिए जाने वाला व्यक्ति सुख अनुभव करता है। आपका विचार मुझे पसंद है। ऐसा कहते हुए ये पाठ की समाप्ति होती है। आज यहाँ पे हम विराम देते हैं। धन्यवाद।